अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिव्यूज़ विद सुनील में खुशामदीद। दोस्तों, जियो टीवी के अक्सर ड्रामे स्टार प्लस की तरह के होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा चमक दमक और शो ऑफ दिखाया जाता है। इसकी निस्बत दूसरे चैनल इतना सब कुछ नहीं दिखाते। इसके अलावा जियो टीवी के ड्रामे बहुत ज़्यादा तवील और लंबे हो जाते हैं। खैर, हो सकता है हर चैनल का अपना थीम और पॉलिसीज हो। चैनल की बजाय हम अपनी आज की वीडियो की बात करते हैं। दोस्तों, हाल ही में जियो टीवी पर एक ड्रामा दिखाया जा रहा है जिसका नाम फ़र्क है। ये ड्रामा नाजरीन को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इस ड्रामे के राइटर इमरान नज़ीर हैं, जबकि फैसल कुरैशी और सहर खान ने मरकजी रोल अदा किए हैं। ये ड्रामा पीर और मंगल की रात 8 बजे जियो टीवी पर नशर किया जाता है। इस ड्रामे की अब तक 6 एक साथ हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक इसकी कोई किस्त नहीं देखी तो कोई मसला नहीं, हम आपको बताते हैं कि इस ड्रामे की गुज़श्ता एक साथ में क्या क्या हो चुका है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल फ़र्क की कहानी पर और इसकी गुज़श्ता एक साथ पर। इर्सा एक मिडिल क्लास घराने की लड़की है जिसका बाप आरिफ एक मशहूर बिजनेसमैन कमाल का ड्राइवर है। आरिफ एक शाबी इंसान है जिससे बीवी के मरने के बाद बेटी की कोई परवाह नहीं, वो बस अपने नशे के साथ खुश है। लेकिन कमाल नहीं जानता कि आरिफ शराब नोशी करता है। इर्सा अपने बाप के साथ यूनिवर्सिटी आती जाती है और यूनिवर्सिटी में सबके सामने वो खुद को अमीर जाहिर करती है। इर्सा के बाप ने मोहल्ले वालों को कर्जा देना होता है और इसकी वजह से उसके बाप के मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं करता। उसके बरक्स इर्सा एक सुलझी हुई लड़की है। बेशक वो यूनिवर्सिटी में खुद को अमीर जाहिर करती है, लेकिन वो लालची या पैसे की भूखी लड़की नहीं है, बल्कि उसे असूल पसंद और इज्जत की मुतलाशी लड़की दिखाया गया है, जो पैसे तो चाहती है मगर अय्याशी के लिए नहीं बल्कि इज्जत के लिए, क्योंकि उसका मानना है कि अगर आपके पास पैसा है तो सब आपकी इज्जत करेंगे। दूसरी तरफ कमाल हसन एक बिजनेसमैन है जो एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है। उसका रवैया अपने मुलाजमीन के साथ बहुत अच्छा है। उसकी एक बेटी आयदल है जो बहुत बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की है। कमाल ऑफिस मीटिंग में शरीक होता है, लेकिन सेक्रेटरी की इतला उसे परेशान कर देती है कि आयदल का एक्सीडेंट हो गया है, जबकि दर हकीकत आयदल ने सड़क पर किसी सब्जी फरोश को टक्कर मार दी होती है। कमाल जब वहाँ पहुँचता है तो आयदल गरीब इंसान पर चिल्ला रही होती है। कमाल पैसे दे के मामला रफा दफा कर देता है। उसे अपनी बेटी बेहद प्यारी है, इसी वजह से वो उसके अब्बू पे पर्दा डालता रहता है। आगे चलते हैं। कमाल हसन की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, इसी वजह से वो इर्सा को अपने घर अरेंजमेंट के लिए बुलाता है। इर्सा घूम फिर कर पूरा घर देखती है। आयदल उसे अपने कमरे से निकलते हुए देखकर उसे डांट देती है कि आइंदा मेरे कमरे में जाने की जरूरत नहीं। इर्सा साहब के कमरे की सजावट के दौरान मुलाजमा से कमाल के गुस्से की बाबत दरियाफ्त कर रही होती है। उसी वक्त कमाल सब सुन लेता है। इर्सा कमाल को देख के घबरा जाती है। कमाल इर्सा की बातों को इग्नोर कर देता है। इर्सा बेचारी शर्मिंदा होकर रह जाती है। जाहिर है वो जिसके बारे में बात कर रही थी उसने सब सुन लिया था, उसने शर्मिंदा ही होना था। घर वापस जाते हुए कमाल उसे कुछ पैसे थमा देता है कि ये तुम्हारी मेहनत है। शाम होते ही आयदल कॉन्सर्ट का बहाना बनाकर घर से चली जाती है। कमाल अपने कमरे में अपनी बीवी की तस्वीर के सामने खड़ा उससे बातें कर रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बीवी शमसा मर चुकी है। कमाल शमसा से बहुत मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपनी शादी की सालगिरह को मनाता है। काफी देर बाद आयदल घर वापस आती है तो अपने बाप कमाल को केक के पास बैठा देखकर शर्मिंदा हो जाती है। साथ ही वो अपने बाप को बताती है कि उसे माँ की बहुत याद आ रही थी, इसी वजह से वो घर से चली गई थी। फिर दोनों बाप बेटी मिलकर केक काटते हैं और शमसा को याद करते हैं। इर्सा की अपनी पड़ोसन बानो से बहुत अच्छी दोस्ती है। बानो का भाई जमशेद इर्सा को बहुत पसंद करता है। जब भी इर्सा यूनिवर्सिटी आती जाती है वो लाजमी गली में खड़ा होता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इर्सा उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। जमशेद बानो के जरिए इर्सा को हाथ भिजवाता है कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है। अब उसे नौकरी मिल गई है और वो अपनी माँ से शादी की बात करना चाहता है। मजीद लिखा होता है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो रात को छत पर आ जाना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरा इंतजार करोगी, मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करूंगा। इर्सा हाथ पढ़कर सोच में पड़ जाती है कि वो जमशेद को क्या जवाब दे। शाम के बाद वो कपड़ों का बहाना करके छत पे जाने की कोशिश करती है तो उसका बाप आरिफ उसे डांट कर मना कर देता है। वो परेशान होकर कमरे में आती है और साथ ही हद को जला देती है। अब चलते हैं कमाल हसन की कहानी की तरफ। कमाल हसन और अरशद कुरैशी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरशद उसे अपने घर पार्टी पे बुलाता है और आयदल को भी साथ लाने का कहता है। आयदल बहुत नखरे करती है कि उसे पार्टी पे नहीं जाना, लेकिन कमाल के बेहद इसरार पर वो साथ चली जाती है। चूंकि अरशद की कोई औलाद नहीं होती तो वो आयदल को अपनी बेटियों की तरह प्यार करता है। वहाँ जाकर दोनों बाप बेटी को पता चलता है कि ये पार्टी शमसा और कमाल की वेडिंग एनिवर्सरी की खुशी में रखी गई है। कमाल बहुत शुक्रगुजार होता है ये सुनकर कि ये पार्टी उसकी वेडिंग एनिवर्सरी के तौर पर रखी गई है। अरशद की इख्तिलाफ याफ्ता बहन फायदा भी है। फायदा कमाल में बहुत दिलचस्पी दिखाती है और आयदल के साथ बहुत प्यार जताती है, लेकिन आयदल को ये सब मसनूई लगता है। कमाल की फुफ्फो उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती है ताकि घर और आयदल को संभालने के लिए एक औरत मौजूद हो। कमाल हर दफा फुफ्फो को टाल देता है। घर के नौकर भी मालकन के ना होने की वजह से अपनी मनमानी करते हैं और सौदा सलफ में से पैसे चुराते रहते हैं। आयदल अपने दोस्तों को घर बुलाती है। उसके कमरे में बैठकर सब खेल रहे होते हैं। दो दोस्तों के जाने के बाद आयदल और अशर कमरे में रह जाते हैं। वो दोनों किसी बात पर हंस खेल रहे होते हैं। इसी वक्त कमाल दरवाजा खोलकर गुस्से से कमरे में दाखिल होता है और अशर को वहां से निकालकर आयदल को थप्पड़ मार देता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि आयदल उस लड़के के साथ कमरे में क्यों मौजूद थी। दोस्तों, आयदल थप्पड़ खाकर हैरान रह जाती है क्योंकि कमाल ने आज तक उसे सख्त लफ्ज नहीं कहा। थप्पड़ मारना तो दूर की बात है। कमाल को आयदल पर हाथ उठाने के बाद बहुत अफसोस होता है। वो अरशद से इस बारे में बात करता है तो अरशद उसे मशवरा देता है कि उसकी बहन फायदा से शादी कर ले। फायदा उसके लिए बेहतरीन
इंतहाब है वो घर के साथ साथ आइजल को भी संभाल लेगी। कमाल आइजल को एक रेस्टोरेंट में सिगरेट पीता देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसे शिद्दत से एहसास होता है कि कोई औरत ही आइजल को संभाल सकती है। उसे अपनी दूसरी शादी का फैसला ही इन सब मसाइल का हल मालूम होता है। कुछ दिन बाद वो आइजल से दूसरी शादी की बात करता है। वो शमसा की यादों को नहीं भुला सकता, लेकिन लाजमी नहीं कि कामयाब बिजनेसमैन एक अच्छा घर चलाने वाला मर्द भी हो। आइजल बाप को दूसरी शादी की इजाजत दे देती है, लेकिन उसकी शर्त होती है कि वो फायदा से शादी ना करे, क्योंकि उसे फायदा बिल्कुल भी पसंद नहीं। कमाल अरशद को बताता है कि आइजल नहीं चाहती कि वो फायदा से शादी करे। ये सुनकर अरशद उसकी बीवी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अरशद अपने तासरात को नॉर्मल कर लेता है। बाद में वो फायदा को समझाता है कि कमाल कुछ अरसे बाद शादी के लिए मान जाएगा। इरसा की दोस्त उसका घर देखने की जिद करती है तो मजबूरन वो उसे कमाल के घर ले जाती है। कमाल और आइजल घर नहीं होते। आरिफ और इरसा घर के मुलाजमों को इशारों में समझा देते हैं कि इरसा की दोस्त को यही बावर करवाया जाए कि ये घर उन्हीं का है। जब इरसा की दोस्त वापस जाने लगती है तो कमाल घर वापस आ जाता है। इरसा की सहेली पूछती है कि ये कौन है, तो इरसा घबरा जाती है, जबकि कमाल खुद कहता है कि मैं आरिफ साहब का दोस्त हूँ। बाद में वो इरसा और आरिफ को बिना पूछे कुछ टेबल पर साथ बैठकर खाना खिलाता है और इरसा को कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी जो तुमने झूठ बोला। इरसा बेचारी शर्मिंदा हो जाती है। इरसा शर्मिंदगी के मारे कुछ खा भी नहीं रही होती, जबकि आरिफ भूखे लोगों की तरह खाने पे टूट पड़ा था। इसी दौरान आइजल वापस आ जाती है। इरसा और उसके बाप को टेबल पर बैठा देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और उसका मिजाज बिगड़ जाता है। वो इरसा की खूब बेइज्जती करती है। इरसा अपने बाप के साथ घर वापस चली जाती है। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि कमाल शादी के लिए मान चुका है, लेकिन आइजल फायदा को बतौर मां कबूल करने को तैयार नहीं। जब आरिफ को पता चलता है कि कमाल शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है तो उसके शैतानी दिमाग में फौरन एक सोच आ जाती है कि वो इरसा की शादी कमाल के साथ कर दे। इससे वो बहुत दौलतमंद हो जाएगा और उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। वो इरसा से भी बात कर लेता है और इरसा को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। इरसा का बाप बहुत सख्त मिजाज है और अक्सर औकात वो उसे मारता भी है। इरसा चाहती है कि वो एक बुटीक खोले, लेकिन उसका बाप हमेशा उसका मजाक उड़ाता है। अलबत्ता उसके पास 2-4 पैसे होते हैं वो भी उड़ा लेता है ताकि अपना नशा पूरा कर सके। दोस्तों, ये तो थी अब तक की कहानी, यानी 6 एक साथ की मुकम्मल कहानी। अब आगे कहानी क्या मोड़ लेती है, इरसा और कमाल की शादी हो भी सकती है या नहीं? अगर इरसा और कमाल की शादी हो जाएगी तो आइजल को ये सब सुनकर कितना बड़ा झटका लगेगा, या फायदा इस सब पर क्या तासरात दिखाने वाली है? मुझे तो अगली साथ का बहुत शिद्दत से इंतजार है। क्या आप भी अगली साथ के मुंतजर हैं? अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो लाजमी पसंद आई होगी और आखिर में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।